मिल गया? ओके। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मेनली दो चीज को कॉन्सेंट्रेट करेंगे पहले, अगर उसके बाद अगर टाइम मस्त है फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लोकालियम। वही लोकालियम। लोकालियम क्या है तो समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेंट के तरफ देखना पड़ेगा। आई होप सो माई पेंट इज अवेलेबल। हाँ या ना? Yes, sir, available. ओके। सोचो, दिस इज माई याम सर्वर। ठीक है ना? क्या ये मेरा यम सर्वर। याम सर्वर है? सोचो, ओके। अभी याम सर्वर पे क्या होता है? क्या क्या? Repository. रिपोजिटरी। रिपोजिटरी। तो क्या क्या होता है रिपोजिटरी? Package or dependency. पैकेज प्लस पैकेज लिस्ट है, हाँ या ना? Yes, sir. पैकेज भी होगा, पैकेज का लिस्ट भी होगा। पीएल, पीएल का मतलब पैकेज लिस्ट, ठीक है ना? यस। दो चीज होता है। अच्छा एक मिनट, जस्ट मैं थोड़ा पानी पी लो तो उसके बाद और ये नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। एक मिनट। हाँ, ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। ये जो याम सर्वर के पास जो रिपोजिटरी होता है पैकेज प्लस पैकेज, आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो याम सर्वर है, अभी आप क्या कर रहे हो? सोचो, दीज आर द क्लाइंट्स, है ना? दीज आर द याम क्लाइंट जहां से आप क्या करते हो, पैकेज इंस्टॉल करते हो, हाँ या ना? ये सुन लो। हाँ सर। ओके। Correct, sir. बट आप देखो, याम सर्वर बनाने के लिए कि लॉट ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू परफॉर्म, आपको बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ रहे, यस। है ना? Yes, sir. अभी Yes, sir. जैसे देखो, हाँ जैसे देखो, सोचो आपको घर में चाउमीन बनाना है। चाउमीन खाते हो? चाउमीन। खाते हैं। आते अच्छा, हैं सर। चाउमीन बनाने के लिए लॉट ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू परफॉर्म, बहुत सारे चीज आप मतलब, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में फटाक से आपका चाउमीन चाउमीन बन जाएगा, मतलब काफी सारे प्रोसेस करना पड़ेगा, आधा घंटे 1 घंटा टाइम लग जाएगा। मम्मी को अगर बोलोगे मम्मी आज चाउमीन बना के दो, तो मम्मी बोलेगा भाई तुम्हें बहुत जल्दी भूख लगा है, तो मम्मी क्या बोलेगा, अभी टाइम सेट लगेगा, इतना जल्दी चाउमीन नहीं बनेगा, हाँ या ना? यस। Correct, sir. बट तुम्हें मान लो चाउमीन जैसा ही कुछ खाना है तो तुम्हारे पास क्या है, बहुत जल्दी खाने के लिए क्या है, मैगी है या Maggi. येपी है, 2 मिनट में बन जाता है, सिर्फ पानी गर्म करो उसमें डाल दो, हो गया, बन गया वो, मतलब वो रेडीमेड होता है, हाँ या ना? यस सर। Correct, sir. तो उसके लिए क्या उतना टाइम चाहिए क्या? नहीं सर। No, No, sir. sir. No, sir. खाने में भी काफी टेस्टी होता है, खाने में भी काफी टेस्टी होता है और उतना टाइम भी नहीं चाहिए, 2-3 मिनट 5 मिनट में मैक्सिमम बन जाता है। Yes, sir. Yes. हाँ, अगर तुम चाउमीन खाने जाओगे तो काफी इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, है ना? आधा घंटा 1 घंटा, बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि हम लोग का खाने का जो पेशेंस होता है वो लूज कर लेते हैं हम लोग, बोलते हैं, भाई बहुत तेज भूख लगा, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है। सोचो, ये जो याम सर्वर है, अभी याम सर्वर को याम सर्वर के पास रिपोजिटरी है, पैकेज प्लस पैकेज आपने देखा, ये बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम आपको देना पड़ रहा है, लॉट ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू परफॉर्म, हाँ या ना? यस Correct, सर। ओके। Yes, sir. और आप क्या कर रहे हो, आप पैकेज किसको दे रहे हो, याम क्लाइंट को दे रहे हो। बट सोचो, याम सर्वर को खुद को ही पैकेज चाहिए, याम सर्वर को सोचो खुद को ही पैकेज चाहिए, और वो पैकेज किसको नहीं देना चाहते, पैकेज वो किसको नहीं देना चाहता है,
किसको नहीं देना चाहता है? क्रॉस का मतलब क्लाइंट क्या को। होता है? हाँ, क्लाइंट को नहीं देना चाहता, मतलब वो चाहता है कि मैंने जो YAML सर्वर बनाया और उस YAML सर्वर के थ्रू मुझे खुद को ही पैकेज मिले। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मतलब मुझे मैं ये पैकेज के लिए मैं कोई नेटवर्क का हेल्प नहीं लेना चाहता। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? YAML सर्वर पे नेटवर्क होना चाहिए, आप नेटवर्क सर्विस का हेल्प लोगे, उसके बाद आप नेटवर्क सर्विस के थ्रू ही आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू सप्लाई पैकेजेस टू योर कस्टमर, टू योर क्लाइंट, है कि नहीं है? अभी तो जो YAML सर्वर के पास कोई नेटवर्क नहीं है, क्या नहीं है YAML सर्वर के पास? नेटवर्क नेटवर्क नहीं। हाँ, YAML सर्वर के पास कोई नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क। मतलब नो नेटवर्क बोले तो क्या? नो नेटवर्क सर्विस, नो सर्विस, कोई सर्विस को हेल्प नहीं ले रहा है, ठीक है? और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनको रिपोजिटरी भी नहीं बनाने का, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सर्विस का भी हेल्प नहीं लेगा, उसको कोई रिपोजिटरी भी नहीं बनाना है। वो क्या चाहते हैं? एवरीथिंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेडीमेड। रेडीमेड। और ये रेडीमेड आप खाने में, अभी थोड़ा पहले मैंने एग्जांपल दिया था, बोलो तो ये रेडीमेड हमारा खाने में क्या होता है? मैगी। मैगी है, येपी है ना? बहुत सारे नूडल्स है जो 2-3 मिनट 4 मिनट में बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज मुझे अभी ऑन स्पॉट इस पर्टिकुलर मशीन पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है, और फिलहाल मान लो मेरा आजू बाजू में कोई YAML सर्वर भी नहीं है जिसका मैं हेल्प ले लूँ। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को रेडीमेड YAML सर्वर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं अपने आप को कोई रेडीमेड YAML सर्वर बनाऊंगा। उसके लिए मैं ये सब स्टेप का परफॉर्म, ये सब स्टेप मैं क्या करूंगा? ये सब स्टेप मैं नहीं करूंगा। कौन सा स्टेप? YAML सर्वर पर बनाने के लिए जो हाँ, स्टेप्स है वो स्टेप्स नहीं परफॉर्म ये स्टेप करेंगे। मैं नहीं करूंगा। तो मेरे पास एक रेडीमेड क्या होगा? एक रिपोजिटरी होगा, ठीक है ना? मेरे पास एक रेडीमेड रिपोजिटरी होगा, और उस रिपोजिटरी से मैं क्या करूंगा? मैं अपना मशीन पे मैं पैकेज इंस्टॉल कर लूंगा। समझ में आया कि नहीं है? आर यू यस एबल सर। टू अंडरस्टैंड? मैं ना कोई रिपोजिटरी बनाऊंगा ना कुछ करूंगा। मेरे पास एक रेडीमेड रिपोजिटरी होगा, मैं उसी रिपोजिटरी से एज पर माई नीड, एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं पैकेज में इंस्टॉल कर लूंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? यस यस सर। सर। हाँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो देन यू कैन गो फॉर लोकल YAML। आप लोकल YAML सर्वर का हेल्प ले सकते हो, जिसमें वो खुद ही YAML सर्वर है, खुद ही YAML क्लाइंट है। मतलब वो खुद ही सर्वर है, खुद ही क्लाइंट है, उसके पास क्या है? रेडीमेड क्या है? उसके पास रेडीमेड रिपोजिटरी है। क्या है रेडीमेड? उसके पास रिपोजिटरी। रेडीमेड क्या है? रेडीमेड रिपोजिटरी, रिपोजिटरी रेडीमेड है। ठीक है ना? रेडीमेड रिपोजिटरी उसके पास है। तो ये रेडीमेड रिपोजिटरी जो उसके पास है, ठीक है ना, उनके पास क्या है? रेडीमेड रिपोजिटरी। और ये रेडीमेड रिपोजिटरी कहाँ पे होगा? ये होगा हमारे पास जो हम लोग CD या DVD यूज करते हैं ना, मतलब जो मेरा ISO है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जो हमारा RHL 8 यस का ISO है, जैसे अगर मैं RHL 8 की बात करता हूँ, RHL 8 का जो ISO है ना, उसमें रेडीमेड रिपोजिटरी है। तो आपको कुछ करने का नहीं है, आप सिर्फ रेडीमेड रिपोजिटरी का हेल्प ले सकते हो। और रेडीमेड रिपोजिटरी का हेल्प लेके आप विद इन अ मिनट, जैसे मैगी 1 मिनट में बनता है या 2 मिनट में बनता है, मैक्सिमम 5 मिनट में बनता है, ऐसे ही 2-1 मिनट के अंदर पे यू कैन मेक योर सेल्फ एज ए YAML सर्वर एज वेल एज YAML क्लाइंट। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। यस सर क्लियर। सबको समझ में आ रहा है? कोई है जिसको डाउट है? यस सर क्लियर। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? श्री, तुम क्या क्लास में हो या क्लास से बाहर हो? क्लास में हो या क्लास से बाहर हो? ओके, कोई नहीं, देयर इज नो रिस्पॉन्स, नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्रेजेंट है। ओके, नाउ तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड कि भाई रेडीमेड YAML सर्वर के लिए मुझे कोई नेटवर्क सर्विस का हेल्प नहीं चाहिए, कोई सर्विस का हेल्प नहीं चाहिए, कोई रिपोजिटरी नहीं बनाना है। तो हमारा जो ISO है उसी में ही हमारे पास रेडीमेड रिपोजिटरी दिया हुआ है, तो उसका हम लोग हेल्प कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो वो ध्यान क्लियर रखना, है सर। वो हाँ, वो जो YAML सर्वर होगा वो वही तेरी लिमिट रहेगा, मतलब उसका सर्विस आप दूसरा किसी को नहीं दे पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि ओवर द नेटवर्क आप उसका मतलब उसका सर्विस आप किसी को दोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो चलो यस सर। देखते हैं कि अगर आपको लोकल YAML सर्वर का हेल्प चाहिए, जैसे आप
आप 2 मिनट में बना लेते हो, तो ऐसे आप 2 मिनट में कैसे YAML सर्वर बना सकते हो। बट ध्यान रखना, जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बोला था वो आपका एक्चुअल प्रोसेस है YAML सर्वर बनाने का, ठीक है ना, वो एक्चुअल प्रोसेस है YAML सर्वर बनाने का, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत जल्दीबाजी में एक YAML सर्वर चाहिए, मान लो आपको अभी तुरंत कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है, आपके पास YAML सर्वर है नहीं, या YAML सर्वर बनाने का आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अपना मशीन को आप YAML सर्वर बना के अब लोकल YAML का हेल्प लेके यू कैन इंस्टॉल ऑल दोस पैकेजेस व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड पैकेजेस। क्लियर? तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। मेरा लिनक्स मशीन अवेलेबल है आप लोगों के पास? यस सर। अवेलेबल। ओके, एक बार देख लेते हैं कि मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, डीवीडी माउंटेड है कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा RHL 8 का मशीन और इसमें डीवीडी माउंटेड है। आर यू एबल टू सी? यस सर। हाँ, तो ये मेरा डीवीडी आपको दिखाई दे रहा है। चलो, मेरा स्क्रीन अवेलेबल तो यस सर। ओके। देखो आप क्या करोगे ना, आपको आईपी चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप सिंपल आप डीवीडी माउंट कर लो। हो गया माउंट, पहला स्टेप। आगे बढ़े, यस। कंफर्म करो एवरीवन कैट पे। यस यस सर। यस सर। क्लियर। ओके, सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, देखो एक बार मैं जस्ट आपको मैं बैक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। जब आप मीडिया में जाते हो ना, तो आप अगर RHL 8 पे हो तो आपको मैंने आपको बताया था, आपको 2 फोल्डर मिलता है, एक होता है एप्स्ट्रीम, दूसरा होता है बेसवेस, ठीक है ना। RHL 8 के लिए 2 फोल्डर आपको मिलता है, एक होता है एप्स्ट्रीम, दूसरे का नाम होता है बेसवेस। ये जो 2 फोल्डर है, बेस ओएस। हाँ, ये एप्स्ट्रीम है और ये बेसवेस है। अगर आप किसी भी फोल्डर पे जाओगे, जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपका प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है। हाँ? जैसे मान लो अगर आपने बोला बेसवेस बी कैपिटल पे एलएस कर दो, तो आप देखो यहाँ पे पैकेजेस बोल के और रेपो डेटा बोल के फोल्डर मिलता है। पैकेजेस फोल्डर के अंदर पे टोटल पैकेजेस है, ठीक है ना। इसका टोटल जो पैकेज है, पैकेजेस फोल्डर के अंदर पे, टोटल पैकेज पैकेजेस फोल्डर के अंदर पे, ठीक है ना। सिमिलर वे में अगर आप मीडिया में जाओगे, एलएस करोगे, तो आप अगर एप्स्ट्रीम पे जाओगे तो उसमें भी आपको पैकेजेस मिलेगा। इसका भी पैकेजेस के अंदर पे आपका पूरा पैकेजेस है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे रेड कलर का आ गया ना, ये सब पैकेजेस कहाँ पे है, ये आपका पैकेजेस फोल्डर के अंदर पे है। क्लियर? तो ये बेस ओएस एंड आपका एप्स्ट्रीम, ये 2 फोल्डर के अंदर पे आपको पैकेजेस दिया गया है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो डीवीडी के अंदर पे जो आपका बेस ओएस है और एप्स्ट्रीम है, ठीक है ना, ये 2 फोल्डर के अंदर पे आपको पैकेजेस को दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 2 फोल्डर का सिंपल हेल्प लेंगे। मतलब पहले आपको सिर्फ डीवीडी माउंट करना, माउंट करके आप डायरेक्ट YAML फाइल बना लो, ठीक है ना, repos.d में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई भी एक सेकंड ना, पहले मैं एक बार डिलीट मार देता हूँ, जो है जो भी कुछ है खाली कर देता हूँ। ना आप क्या करोगे ना, आपका जो लोकेशन पे आपको YAML फाइल बनाना है, ETC के अंदर में क्या है,
yam डॉट रेपोज डॉट डी, तो है ना। रेपोज डॉट डी के अंदर मान लो मैं तुम लोग का नाम लिया, तुम लोग तो स्टूडेंट हो, मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट रेपो, ठीक है ना। तो आप अपना नाम से आप क्या करोगे, फाइल बनाओगे इंसर्ट। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बनाते हो, सोचो आपने लिया स्टूडेंट तो बॉयज, ठीक है, नेम इक्वल टू मान लो गर्ल्स, ठीक है। बेस यूआरएल, इसमें आपको क्या लिखना है, इक्वल टू आप लिखोगे फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश, और आप बोलोगे मीडिया, मीडिया में आप क्या बोलोगे, बोलोगे ऐप स्ट्रीम। ऐप स्ट्रीम में ए कैपिटल पर, स्ट्रीम का एस कैपिटल पे, ठीक है ना। बेस यूआरएल इक्वल टू फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश मीडिया ऐप स्ट्रीम, क्योंकि मीडिया क्यों लिखा, बिकॉज डीवीडी मेरा मीडिया पे माउंट है। उसके बाद आपने बोला एनेबल्ड इक्वल टू 1, और उसके बाद आपने बोला जीपीजी चेक इक्वल टू मान लो 0, ठीक है ना। मान लो आपने बोला मेल, तो यहाँ पे बोला फीमेल, ओके। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बेस। प्लीज नोट इट, हो जाएगा तो मुझे कंफर्म करना। दो रिपोजिटरी को, दो जो लोकेशन है जहां पे हमारा पैकेज है, एपस्ट्रीम एंड बेसवेस, दोनों को आपको पॉइंट करना है, दोनों को आपको पॉइंट करना है, एपस्ट्रीम एंड बेसवेस को। इफ इट इज डन, कंफर्म। अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लेना। एवरीवन डन? Yes, sir. बाकी लोग कंफर्म करो चैट पे। Yes, sir. रेस्ट ऑफ द पीपल कंफर्म। बाकी है कोई? कोई बाकी है? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज द फाइल। ओके, सिंपल। आप क्या लिखते हो, yum clean all, yum update, देखो गर्ल्स फीमेल, आप देख लो यहाँ पे गर्ल्स एंड फीमेल दोनों को क्या किया गया, दोनों को उसने क्या क्या अपडेट किया, हाँ या ना, ठीक है Yes. ना। हाँ, अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप क्या लिखते हो, yum इंस्टॉल। मान लो आपको कोई पर्टिकुलर पैकेज चाहिए, सी फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्या बोलते हैं उसको, सपोज आपको डीएचसीपी सर्वर बनाना है, तो आपने बोला डीएचसीपी स्टार्ट, ठीक है, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पैकेज उसने लाया, डीएचसीपी रिले, डीएचसीपी सर्वर। आर यू एबल टू सी, क्या आपको Yes, sir. दिखाई दे रहा है, एक तो डीएचसीपी रिले आ गया और दूसरा आपका आ गया डीएचसीपी सर्वर, दो चीज आपके पास आ गया। और कहाँ से आ रहा है, मेल रिपोजिटरी से आ रहा है, मेल से आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इंस्टॉल करना था आप यस कर सकते हो, नहीं करना था नो कर सकते हो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको इंस्टॉल करना था आप यस करो, देखो आपका इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो ये लोकली हम इज वर्किंग नाउ। अगर आपको मान लो आपके पास मान लो डीएचसीपी का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है, और अभी आप चाहते हो कि
DHCP का जो पैकेज है, मान लेता है, हो सकता है कि आपका रिपोजिटरी में आपके पास हो सकता है DHCP का अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है और आपके पास हो सकता है पुराना वर्जन अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉल आप लिख सकते हो या मीन अपडेट DHCP। तो फिर क्या होता है, वो चेक करेगा कि तुम्हारा मशीन पे मतलब क्लाइंट, मतलब आप तो खुद ही क्लाइंट हो, आप खुद ही सर्वर हो, तो पहले चेक होगा कि क्लाइंट मशीन पे क्या DHCP का पैकेज इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल है तो कौन सा वर्जन का पैकेज इंस्टॉल है। उसके बाद वो याम का जो आपका जो रेपो फाइल जो आपने बनाया उस फाइल को रीड करके पता कर लेगा सर्वर कहाँ पे है और सर्वर पे क्या DHCP का क्या क्या पैकेज, क्या क्या वर्जन का पैकेज अवेलेबल है। अगर सर्वर पे मान लो अगर अपडेटेड वर्जन का पैकेज अवेलेबल है तो उसको उठा के लाएगा और उसको इंस्टॉल अपडेट कर देगा। समझ में आया कि नहीं? अभी क्या Yes, sir. बोले देखो, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू डू का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास अपडेटेड वर्जन का ही पैकेज अवेलेबल है जो सर्वर के पास अवेलेबल है और वही वर्जन का पैकेज आपके पास अवेलेबल है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, क्लियर है sir. सर। ओके, यस सर। हाँ। अभी देखो, मान लो आपने बोला यम लिस्ट, हाँ, अगर आपने कमांड टाइप किया था यम लिस्ट कमांड आपको क्या बताएगा? यम लिस्ट कमांड आपको बताएगा, काफी लंबा आउटपुट है एक्चुअल, उसको रोकना मुश्किल था जिस वजह से वो आगे चला गया। अगर आप यम लिस्ट कमांड टाइप करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि सर्वर के पास क्या क्या पैकेज अवेलेबल है, व्हाट आर द नेम ऑफ द पैकेज। अगर मैं इसको लेस करता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ जाएगा, लेस करो, ठीक है, आपका स्क्रॉल एक्टिवेट हुआ, ये आपको शो कर रहा है कि सर्वर के पास क्या क्या पैकेज अवेलेबल है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब याम Yes, sir. सर्वर के पास अवेलेबल यस सर, पैकेज क्लियर। क्या क्या है, अगर आपको देखना है तो आप सिंपल कमांड लिख सकते हो याम लिस्ट। अगर आपने बोला याम रेपो लिस्ट मोस्ट वाले एक साथ नहीं होते, हाँ, अगर आप बोलते हो कि अगर आप बोलते हो याम रेपो लिस्ट, ठीक है ना, अगर आप बोलते हो याम रेपो लिस्ट तो आप देख लो यहाँ पे, देखो बॉयज, मेल, गर्ल्स, फीमेल दिखाई दे रहा है क्या? हमने जो रेपो फाइल बनाया था, रेपो फाइल में हमने दो दो एंट्री पुट किया था, याद है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक ब्रैकेट में क्या डाला था शुरू में, ब्रैकेट में क्या लिखा था? हाँ बोलो। Boys लिखा था पहला। बॉयज, देख लो यहाँ पे, Boys, तो ब्रैकेट के अंदर में जो है, जो आपने लिखा था वो आपका क्या होता है, आपका नजर पे मैंने बोला था सर्वर का नाम क्या है, आप देख रहे हो बॉयज, और उसके केस में आपने रिपोजिटरी का नाम क्या दिया था, गर्ल्स, दिखाई दे रहा है क्या? और आपने दूसरा एक एंट्री पुट किया मेल, और उसके केस में आपने रिपोजिटरी का नाम Yes, किया female। तो अगर आप लिखते हो याम रेपो लिस्ट, तो अगर आपने 50 भी याम फाइल बना के रखा तो आपका हर एक याम फाइल पे रेपो आईडी विद रेपो नेम आपको दिखाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? clear, sir. क्लियर है सर। हाँ, यस अगर सर, आपने क्लियर। बोला याम रेपो लिस्ट ऑल, आप देख सकते हैं यहाँ पे याम रेपो लिस्ट ऑल से क्या होता है, जैसे मान लो हो सकता है कि कुछ इक्का दुक्का जो आपका जो रेपो फाइल है, रेपो फाइल आपने क्या किया है, आपने मान लो डिसेबल करके रखा, तो अगर आप लिखते हो याम रेपो लिस्ट ऑल, तो उस कंडीशन में वो आपको सिर्फ जो एक्टिव रेपो है वो आपको, क्या हो गया, जो इनएक्टिव जो रेपो है वो आपको शो नहीं करता, ठीक है, एक्टिव रेपो को आपको शो करता है। अभी देखो, आपने अगर लिखा यम ग्रुप लिस्ट, अगर आपने बोला याम ग्रुप लिस्ट, देखो आप जब लिनक्स इंस्टॉल करते हो आपने देखा मिनिमल इंस्टॉलेशन, आपने देखा था ये यस सर, देखा था। हाँ, तो ये जैसे आप बाय डिफॉल्ट क्या लेते हो, सर्वर विद GUI, हाँ या ना? यस सर। हाँ, जैसे मान लो अगर आपको वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करना है तो आप वर्चुअलाइजेशन होस्ट ले सकते हो, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो, ठीक है, कंटेनर मैनेजमेंट आप ले सकते हो, हेडलेस मैनेजमेंट आप ले सकते हो, .NET कोड डेवलपमेंट ले सकते हो, RPM डेवलपमेंट टूल्स ले सकते हो, डेवलपमेंट टूल्स ले सकते हो। एक्चुअली ये है क्या, अगर अब मैंने लिखा याम ग्रुप लिस्ट कमांड आपको दिखाएगा, बट ध्यान रखिए ये याम ग्रुप लिस्ट आप अगर नॉर्मली अगर याम बनाओगे तो यही दिखाएगा। अगर आप लोकल याम का हेल्प ले रहे हो या मान लो जो रेडीमेड जो याम जो रेड हैट ने बना के दिया आपका डीवीडी में, तो अगर उसका हेल्प लोगे तो तब आपको याम ग्रुप लिस्ट आपको दिखाएगा। एक्चुअल ग्रुप लिस्ट क्या होता है कि ये क्या होता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, एज पर द एक्टिविटी इसके अंदर पे कुछ स्पेसिफिक पैकेज दिया गया। अगर आपको मान लो कि किसी बंदे को मान लो कि
कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपको घूमने जाना है, जैसे मान लो मैं दिल्ली जा रहा हूँ घूमने के लिए, ठीक है ना। अभी दिल्ली में तो बहुत सारे आपका विजिटिंग प्लेस है ना जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, है कि नहीं है। जैसे लोटस टेम्पल है, फिर आपका शक्ति मार्ग है, ऐसे काफी सारी जगह है जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, है कि नहीं है। अगर आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल एक एक जगह पे आप घूमने जाओगे, हो सकता है आपका किराया ज्यादा पड़े। जैसे मान लो कोई अभी पहले जाता है मान लो इंडिया गेट पे, अभी इंडिया गेट पे जाके फिर गाड़ी छोड़ देता है, फिर वो कहीं पर जाता है, तो उसमें हो सकता है उसका किराया ज्यादा पड़े। हो सकता है कि उसमें इक्का दुक्का जो दिल्ली में जो घूमने वाला जगह है वो छूट जाए। बट अगर आप एक पैकेज टूर में जाते हो तो फिर क्या होता है, पैकेज टूर में जाते हो आप बोलते हो कि वो लोग बोल रहे हैं कि आपको दिल्ली का ये जगह दिखाएंगे, और उसके जैसे मान लो आपका 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, वाट एवर, इतना आपको रेंट पे करना है। तो ज्यादा बेटर क्या है, इंडिविजुअल अगर आप एकदम अननोन हो, आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली में क्या क्या जगह घूमने के लिए है, तो क्या आपके लिए बेटर क्या होगा कि इंडिविजुअल एक एक जगह घूमोगे या आप पैकेज टूर का हेल्प लोगे। पैकेज टूर का। पैकेज टूर का हेल्प लोगे ना, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा भाई क्या क्या जगह मुझे घुमाना घुमाएगा वो लोग, है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, जो ग्रुप लिस्ट कमांड क्या होता है कि भाई यहाँ पे एक टोटल एक एक्टिविटी है, जैसे मान लो आपको डेवलपमेंट टूल्स है, या आपको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट टूल्स के अंदर में क्या क्या पैकेज होता है, पर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट टूल्स के नाम पे इसका अंडर पे मान लो हो सकता है मान लो 20 पैकेज दे दिया। तो अगर आप डेवलपमेंट टूल्स जो ग्रुप है इसका ये अगर इंस्टॉल करोगे तो उसका अंडर पे जो 20 पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो आपको यस सर। पैकेज को क्या करना है, हियर एंड दियर ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। क्लियर है। अगर क्लियर। हाँ, तो अगर आप चाहो तो आप कोई पर्टिकुलर ग्रुप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करोगे, तो आप लिखो यम ग्रुप इंस्टॉल, ठीक है ना। तो क्या ग्रुप है, मान लो डेवलपमेंट टूल्स, तो आप क्योंकि डेवलपमेंट टूल्स बीच में स्पेस है तो आपको डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर पे लिखना पड़ेगा, DVL डेवलपमेंट टूल, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, जैसे आप लिखते हो यम इंस्टॉल, तो ऐसे लिखो यम ग्रुप इंस्टॉल डेवलपमेंट टूल्स। आप कंफर्म करने के लिए -y टाइप कर सकते हो। तो आप देख लो यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स के अंदर टोटल 87 पैकेजेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल पैकेजेस को उठा के लाएगा और वन बाई वन इसको इंस्टॉल कर देगा। इज इट क्लियर एवरीवन। क्लियर सर। हाँ, ठीक है ना। तो ये एक एडवांटेज है, बट ध्यान रखना ये ग्रुप इंस्टॉल का एडवांटेज आपको तब मिलेगा। ও স্যার একটু লাইট কমিয়ে দিন। হ্যাঁ, এইটা ওয়েবসাইটটাও কমিয়ে দিন, আপনার দিকটা চালিয়ে। हाँ, तो आपको क्या होगा, आपको ये ग्रुप इंस्टॉल का एडवांटेज तब मिलेगा अगर आप लोकल याम का हेल्प करोगे। ध्यान रखना, अगर आप अपनी तरफ से भी याम बनाओगे तो उसमें आप ग्रुप ग्रुप मैनेज नहीं कर पाओगे या ग्रुप आप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं है। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो आप ग्रुप ना क्रिएट कर पाओगे ना ग्रुप को आप मैनेज कर पाओगे। आप देख लो यहाँ पे कितने सारे पैकेजेस आपका इंस्टॉल हो रहे हैं। यस। ओके, तो अभी अगर आपको मान सर लो एक बार कमांड। ओके ठीक है। बोलो। क्लियर सर, कुछ नहीं, क्लियर क्लियर। अच्छा, सिमिलर वे में अगर आपको कोई ग्रुप को अगर रिमूव करा तब क्या लिखोगे, या ग्रुप रिमूव, ठीक है ना। आप सिंपल कमांड टाइप कर दो। तो आप देख लो यहाँ पे अनइंस्टॉल के लिए याम, जैसे आप याम में अगर नॉर्मली कोई पैकेज कॉन्फ़िगर आप क्या लिखोगे, याम रिमूव लिखोगे। तो यहाँ पे भी अगर आपने कोई पर्टिकुलर ग्रुप को इंस्टॉल किया था, अगर आपको कोई उस ग्रुप को अगर या कोई भी ग्रुप को अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप क्या लिखो, याम ग्रुप लिखो एंड व्हाट एवर द ग्रुप नेम। समझ में आया, ठीक है ना। वो लड्डू चाखा ही, ठीक है ना। यस तो सर। आप क्या लिखोगे, आप लिखो याम ग्रुप लिखो और व्हाट एवर द ग्रुप नेम। इज इट क्लियर। ध्यान रखना RHEL 8 से मैंने आप लोगों को क्या बोला था, RHEL 8 से आपके पास याम के साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, डैंडिफाइड याम को लाया, मतलब जो अपडेटेड याम है, याम का जो फीचर है उसमें भी वही फीचर आपके पास अवेलेबल है, सिमिलर फीचर आपके पास अवेलेबल है विद द नेम ऑफ DNF। मतलब जो कमांड आप याम के थ्रू चला सकते हो, सेम काम सेम कमांड आप DNF के थ्रू चला पाओगे।
डीएनएफ का फुल फॉर्म शायद मैंने आपको बताया था, याद है? आइडेंटिफाइड यम या अपडेटेड यम, याद है? यहाँ ही है ना, में जवाब दो। यस सर, याद है। यस सर। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने लिखा था यम रिमूव यम इंस्टॉल, सोचो सिमिलर वे में आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, कमांड वही है, काम वही हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो जहाँ पे आप यम लिख रहे हो वहाँ पे अगर आप किसी को देखते हो डीएनएफ लिख के वो पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं यार। सैड ने तो हम लोग ये नहीं सिखाया था, एक्टिविटी वही होगा, सब कुछ बराबर वही होगा। ठीक है, जो अगर आप याम लिखोगे या डी, बट ध्यान रखना ये अगर आरएचएल 7 का सिस्टम है इसमें डीएनएफ नहीं चलेगा, आपको याम ही लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। हाँ। यस सर। अब इसको होने दो, उसके बाद फिर दिखाते हैं। ओके, एक बार चेक कर लो हिस्ट्री। अगर अभी तक कोई कमांड में कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लो। कोई कमांड अभी तक कोई दिक्कत है पूछो। ठीक है ना? सिमिलर वे में अगर आप लिखते हो, जहाँ पे आप डीएम लिख रहे हो ना वहीं पर ही आप डीएनएफ टाइप, जैसे मान लो मैं अगर 210 नंबर कमांड लिखता हूँ सॉरी, डीएनएफ रेपो इंस्टॉल, आउटपुट वही है। ये धर्मेंद्र बार बार क्यों बाहर जा रहा है? आउटपुट वही है, हाँ या ना? यस सर। अगर आप लिखते हो याम हिस्ट्री कमांड आपको क्या बताएगा? यू आर वेल, याम हिस्ट्री आपको कमांड बताएगा अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या इंस्टॉल किया, क्या क्या अनइंस्टॉल किया, ठीक है ना, क्या टाइमिंग था उसका। यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको सब कुछ दिखाएगा अगर आपने क्या किया, अगर आपने याम इंस्टॉल कमांड चलाया। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने डेवलपमेंट टूल को इंस्टॉल किया था, डेवलपमेंट को रिमूव किया, डेवलपमेंट टूल पहले हमने इंस्टॉल किया था, उसको रिमूव किया, उसका फिर हमने इसको इंस्टॉल किया। आप टाइमिंग देख रहे हो यहाँ पे, हाँ या ना में जवाब दो। यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है ना? तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे सिमिलर, अगर आप सिमिलर कमांड अगर याम के बदले आप लिखोगे डीएनएफ हिस्ट्री, आप देख सकते हो, यू कैन सी। तो दैट मीन्स याम एंड डीएनएफ अलग नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हो सकता है कि आरएचएल 9 पे हो सकता है कि ये और कुछ नया फीचर के साथ साथ हो सकता है वो लोग डीएनएफ याम को हटा के डीएनएफ को लेके आए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? मतलब हो सकता है कि और नया कुछ फीचर ऐड करके टोटल याम को रिप्लेस करके लोग डीएनएफ को ऐड करेंगे, बट अभी याम एंड डीएनएफ एक ही है। समझ में आया कि नहीं है? जो काम आप याम के थ्रू कर पाओगे वही काम आप डीएनएफ के थ्रू कर पाओगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके सर। क्लियर है सर। हाँ, अलग कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ कि सोचो आप, जब आप ये जो आपका जो रेपो फाइल है किसी के अंदर पे yam.repos.d के अंदर पे है, ठीक है ना, जैसे हमारा फाइल का नाम क्या था, student.repo, हाँ या ना? तो ये student.repo है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, जीपीजी को क्या लिखा है, क्या 0। लिखा है? 0। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जीपीजी को मैं 1 कर सकता हूँ, ठीक है ना? 1। जीपीजी को मैं 1 कर, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं पैकेज को इंस्टॉलेशन से पहले मैं इसका वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे होता है देख लेते हैं। हाँ, कैसे होता है उसके लिए आप पहले 1 करो, 1 किया, बट उसके बाद आपको क्या करना है, ये 1 करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। आप देखो आपका ये जो डीवीडी है, आप जब डीवीडी में जाते हो एलएस करते हो, देख लो यहाँ पे आरपीएम जीपीजी की डेटा रिलीज फाइल है, हाँ या ना? यस सर। हाँ या यस ना? सर। है तो मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, डायरेक्टरी का नाम यस देता सर है। हूँ, हाँ, डायरेक्टरी का मैं नाम देता हूँ मान लो डॉक्टर, ठीक है? अभी डॉक्टर के अंदर पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, किसको, मीडिया में आरपीएम जीपीजी की डेटा रिलीज को मैं कॉपी लगाता हूँ और डॉक्टर के अंदर पे दे देता हूँ। ओके, तो आरपीएम जीपीजी की डेटा रिलीज का एक कॉपी कहाँ चला गया, डॉक्टर पे। डॉक्टर पे ना। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मेरा रेपो फाइल खोलता हूँ,
और क्योंकि हमने जीपीजीजे को 1 बोला है ना, इसका मतलब मैंने सिस्टम को बोला कि हाँ सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा, हाँ या ना? यस सर। यस करेक्ट है सर। हाँ, तो अभी इसके बाद आप लिखोगे फाइल इक्वल टू, आप पाथ टाइप करोगे, After. कहाँ पे है? मैंने कहाँ रखा है फाइल? ईटीसी डॉक्टर डॉक्टर पे पे। रखा था। DOCTO डॉक्टर के अंदर से RPM यही तो है। यस सर। मुझे लगता है मैंने शायद कुछ गलत किया, अभी लिखना मत, हाँ अभी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इतना याद रखना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी लिखो मत प्लीज, अभी पता चल जाएगा। यम क्लीन ऑल, यम अपडेट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फाइल मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने कुछ गलत किया, एक मिनट हाँ प्लीज। सर आपने डॉक्टर जो बनाई जो फाइल, हाँ वो शायद ऐप स्ट्रीम के मीडिया में बनाई शायद। ना ना, एकदम नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। है तो डॉक्टर में, हाँ है सर। एक मिनट हाँ, फिर भी देख लो यम ग्रुप लिस्ट, अभी पता चल जाएगा। मान लो आपको कंटेनर मैनेजमेंट आप इंस्टॉल करना, यम ग्रुप इंस्टॉल, कंटेनर KINER है, कंटेनर मैनेजमेंट। देखते हैं पता कर, हाँ वो थोड़ा सा लाइन एंट्री में थोड़ा गलत हो रहा है, रुक जाओ देखते हैं। देखो फाइल, मुझे लगता है यहाँ पे ये जो एंट्री है ना, इसमें थोड़ा सा गलत है। एक बार देख लेते हैं, अभी एंट्री नोट मत करना। स्पेलिंग सब ठीक है, RPM GPG की तरह से। शिट, यहाँ लग रहा है मुझे ये जगह पे थोड़ा सा एंट्री लिखने में मुझे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। डॉक्टर RPM GPG की डेटा डिलीट, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा प्लीज। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि
ओह शिट, अभी मुझे लग रहा है हाँ अभी अभी हो जाएगा। चलो वहाँ पे ना मैं वही बोल रहा था कि मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। स्क्रीन है तो तुम्हारे पास? यस सर। यस सर। इक्वल टू जीपीजी की या जीपीजी की कुछ एक तो होगा। जीपीजी की इक्वल टू, अभी लिखना मत था तो बार बार नहीं तो काटना पड़ेगा। फाइल कोलन आई थिंक सो, अभी ये सही होगा। इक्वल टू फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश। अभी हो गया हो गया। ना नोट कर, इसको नोट कर। नोट कर लिया? कर रहे हैं। हाँ सर कर रहा हूँ। नोट कर, नोट करो। Is it done? यस सर। नो सर। Rest of the people नो सर। done? बाकी लोग कंफर्म करो। Everyone done? यस सर। ओके चलो इसको क्लोज करते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं यम ग्रुप लिस्ट। ठीक है ना, अवेलेबल है, मतलब नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। मान लो आरपीएम डेवलपमेंट टूल्स मुझे इंस्टॉल करना है, तो व्हाट आई विल डू, यम ग्रुप इंस्टॉल आरपीएम डेवलपमेंट का डी कैपिटल में, DEVLOPMENT, टूल्स का टी होगा कैपिटल पे। ठीक है, आप देखो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है। आप देख लो यहाँ पे, ये देखो सबका सिग्नेचर वेरीफाई हुआ है। देखो हाँ बोल रहा है कि ये इंस्टॉल, ये हो गया, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ठीक है ना, सिर्फ 2-3 पैकेज से इंस्टॉल हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो कि इंपोर्टेड सक्सेसफुली, रनिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन चेक सक्सीड। आर यू एबल टू सी द, ये जो ये वाला आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, हाँ ये सर। सुन लो। हाँ दिखाई दैट दे मीन रहा सबका सबका सिग्नेचर वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद ही हुआ है। जैसे देखो मैं अगर हिस्ट्री कमांड टाइप करता हूँ, 5 लेस करता हूँ, अरे बाप रे बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। हाँ थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जैसे 112 नंबर कमांड को मुझे 212 नंबर कमांड, तो मैं क्या लिखता हूँ, 212 है कि नहीं है। आप देखो यहाँ पे, आप देखो क्या हो गया, डेवलपमेंट टूल्स पैकेज इंस्टॉल है ऑलरेडी। अभी थोड़ा पहले मैंने इंस्टॉल किया था ना, काफी सारे पैकेज इंस्टॉल किया था, कौन सा वाला था,
ग्रुप क्या था बोलो थोड़ा। बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल हुआ ना, 88 89 का आसपास पैकेज इंस्टॉल हुआ था। क्या नाम था उसका? कंटेनर मैनेजमेंट क्या था? कंटेनर मैनेजर, हाँ मोस्ट वाले वही था। आशीष बाहर चला गया, एक बार देख लेते हैं। शुरू में ही किया था इंस्टॉल, ग्रुप इंस्टॉल कमांड के बाद। डेवलपमेंट टूल्स है। कंटेनर मैनेजमेंट, ओके पहले रिमूव कर लेते। हाँ यही था, इसमें काफी सारे पैकेज है ना, 87 या 88 का कुछ पैकेज दिखा है। ओके अच्छा अभी देखो, अभी इंस्टॉल करते हैं, अभी देखो, अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना, अभी देखो इतने सारे पैकेज का वेरिफिकेशन होगा, पहले वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर जैसे हमने लिखा था याम हिस्ट्री, ठीक है, तो याम हिस्ट्री से जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे शायद हम लोगों ने शायद कुछ गलत गलत कमांड डाल दिया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका अभी तक यहाँ पे क्या क्या हुआ है, टोटल ट्रांजैक्शन यू विल बी एबल टू सी। ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप लिखते हो याम इंस्टॉल या डीएनएस इंस्टॉल, सब्सक्रिप्शन चेक हुआ था क्या? वेरीफाई होने के बाद ही फिर इंस्टॉल करो। ठीक है, ओके। तो किसी का कुछ क्वेरी अभी तक याम से रिलेटेड? कोई क्वेरी होगा तो मुझसे पूछो। सर एक बार हिस्ट्री दिखाइए सर। हाँ बोलो। सर एक बार हिस्ट्री दिखाइए सर इसकी। हिस्ट्री लेस करे या डायरेक्ट दिखा दे? सर लेस करके सर। सर इसमें एक 201 वाली सर कमांड थी सर, वो पूछना था सर क्यों यूज करे सर। अच्छा पहले 201। हाँ सर। रुक जाओ, जाते 201, एक सेकंड पहले थोड़ा सा रेडी कर। 201 तो हाँ सर। बोलो। हाँ सर ये RM ये कमांड ओ सर। नहीं एक्चुअल क्या ना, ये हमने क्या किया ना, ये जो मेरा जो याम का रिपोर्ट जो डिकंस्ट्रक्ट है ना, मान लो अगर एक से ज्यादा अगर फाइल होगा ना, आप लोग तो छोटा बच्चा उसको कभी कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। जनरली हम लोग रियल वर्ल्ड में एक से ज्यादा काफी सारे फाइल रखते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस, बट आप लोग ये इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। जिस वजह से आपको इजीली समझाने के लिए मैंने उसके अंदर जो फाइल था डिलीट करके एकदम क्लियर एक फाइल बना स्टूडेंट डॉट जैसे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर। नहीं समझ में? नहीं सर। अभी क्या होता है ना, ये जो याम डॉट रेपोज डॉट डी का अंदर जो भी फाइल होगा उसका एक्सटेंशन डॉट रेपो होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, अभी उसके अंदर पे जो फाइल है उसका एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट रेपो। अभी उसके अंदर मान लो 4-5 डॉट रेपो एक्सटेंशन का फाइल है। अभी मान लो उसमें से अगर एक का फाइल में कुछ गलत एंट्री है तो उसकी वजह से क्या होगा, यू विल गेट कॉन्टिन्यूअस एरर। तो यू एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, तुम लोग एकदम पहली बार सीख रहे हो तो तुम लोग उसको तुम्हारे लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने उसके अंदर पे जो फाइल है, जितना भी फाइल उसको डिलीट कर दे करके मैंने एक फ्रेश फाइल बना लिया स्टूडेंट डॉट जेपी। समझ में आया कि नहीं है? सो दैट हाँ उसमें एक ही फाइल हो और उसको हैंडल करना हमारे लिए जैसे इजी और मुझे तुम लोगों के लिए समझाना भी उतना इजी हो जाए।
सर मतलब उसमें पहले से अगर कोई रेपो फाइल्स थी जो डिसेबल थी या फिर अनेबल थी तो आपने बेसिकली फ्रेश बना दिया उसको। हाँ मतलब जैसे मान लो अगर रियल वर्ल्ड में मान लो मेरे पास अगर मान लो 8-10 YAML सर्वर है और मैं काफी सारी YAML सर्वर को मैं अगर पॉइंट करता हूँ मेरे रेपो फाइल में, तो एक से ज्यादा YAML फाइल तो हो ही सकता है। अच्छा, ठीक है ना? ओके सर। अभी अभी तुम लोगों के लिए उतना हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से मैंने सब कुछ डिलीट करके मैंने एक क्लियर फाइल बना के तुम लोगों को दिखा दिया भाई, दिस विल बी द प्रोसेस। ठीक है सर। और सर ये डीएनएफ जो पहले यूज होती थी पहले यूज नहीं आरएचएल। होता था, आगे पहले YAML यूज होता था, अभी RHEL 8 से DNF आ रहा है आगे। अच्छा, डीएनएफ यूजर है, ओके। हाँ हाँ मतलब यम तो आरएचएल 5 से चालू हुआ, अभी भी चालू है। हाँ अभी भी तो चल रहा उस डीएनएफ को डेंटिफाइड बोलते है, आइडेंटिफाइड YAML या अपडेटेड YAML। हैं। ओके सर। किसी को कुछ क्वेरी है? यस और नो में आंसर दो। क्लियर है। बाकी और भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो योर YAML इज ओवर, योर पैकेज मैनेजमेंट इज ओवर। ओके अभी हम लोग चलते हैं, जब हमने नेटवर्क मैनेजमेंट का मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ना, उस टॉपिक पे चलते हैं। बट उससे पहले हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे जाएंगे। हाँ, दैट इज द नेम ऑफ द टॉपिक इज, मैं यहाँ पे नोटपैड खोल देता हूँ और नोटपैड पे मैं बोलता हूँ। आई होप सो माई नोटपैड इज अवेलेबल। Yes or no? Yes, sir. यस। Okay. टॉपिक क्या है? क्या है टॉपिक? प्रोसेसिंग टूल्स। टेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्टिंग टूल, या प्रोसेस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। ध्यान रखना इस नाम का ऐसा कोई टॉपिक आपको AC1 का बुक में नहीं मिलेगा। बट ये जो टॉपिक है इसके अंदर पे जो भी आप सीखोगे वो पूरा आपका AC1 बुक का डिफरेंट लोकेशन को स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड समझते हो? स्कैटर्ड समझते हो? फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। हाँ मतलब ये चारों तरफ अलग अलग लोकेशन पे है। मैंने इसको क्या किया, एक जगह पे लाया और एक जगह पे लाके मैं एक सिंगल टॉपिक के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपके लिए उसको लर्न करना या उसको सीखना बहुत इजी हो जाए। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। बाकी लोग कंफर्म करो। अच्छा मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं कल क्लास नहीं लूंगा। टुमारो आई विल नॉट टेक योर क्लास, बिकॉज उस टाइम मेरा एक प्री शेड्यूल क्लास रहता है। ठीक है ना? जो तुम्हारा आई थिंक तो सैटरडे कल तो तुम लोगों का क्लास। सैटरडे है। हाँ सैटरडे तो शायद क्लास होगा ना, बिकॉज तुम लोगों का तो 5 days टेक्निकल है। अभी तो सिर्फ 4 ही दिन चल रहा है और उसमें से एक दिन तो लिया नहीं हो, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है ना? तो संडे जो तुम्हारा क्लास का टाइमिंग है 9 to 11, क्या आप लोग कर पाओगे? कर पाएंगे सर। बाकी लोग? कर पाएंगे सर। अच्छा एक काम करें ना, संडे का दिन मेरा भी कुछ काम रहता है, तो 8 से 10 कर ले क्या? 8 to 10। हाँ चलेगा, परफेक्ट है, इवन बेटर सर। बाकी लोग के लिए इवन जो बेटर। बाजार, हाँ बाजार जाना पड़ता है, काफी सारे काम रहता है घर का, तो 8 से 10 कर ले। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई विल बी एबल टू टेक योर क्लास वेरी कंफर्टेबली 8 to 10। परफेक्ट है सर। बाकी लोग कंफर्म करो प्लीज। तो कल मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर क्लास, आई विल टेक योर क्लास डे आफ्टर टुमारो एट 8 AM इन द मॉर्निंग। संडे मैं तुम लोगों का क्लास लूंगा सुबह 8 बजे। चलेगा ना?
हाँ, किसी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत होगा तो मुझे बोल दो पहले से। मुझे जितना स्टूडेंट अभी यहाँ पे है उतना स्टूडेंट मुझे चाहिए। किसी का दिक्कत है तो मुझसे बोलो। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो पहले। नो प्रॉब्लम। श्री, आर यू एबल टू ज्वाइन द क्लास ऑन सैटरडे? अच्छा, नो प्रॉब्लम। मोहन ने बोला नो प्रॉब्लम, जगन्नाथ ने बोला नो प्रॉब्लम, आशीष का कोई दिक्कत नहीं, रोनी कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर। खालिद? नो प्रॉब्लम सर, ऑल सेट। ओके ओके। बाकी लोग? अरुण? अरुण नो प्रॉब्लम। श्री? श्री? पंकज? इश्तियाक नो प्रॉब्लम। पंकज? ओके। मोहन? जगन्नाथ ने तो बोल ही दिया। मोहन? अच्छा, श्री? श्री? यार कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है बोल तो दो। चलो कोई नहीं, देयर इज नो रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल में एक्चुअली हम लोग क्या सीखेंगे वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल होता क्या है। बेसिकली टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल इज नथिंग बट सम ग्रुप ऑफ कमांड। बहुत सारे कमांड्स हमें सीखने हैं, ठीक है ना? हेड, टेल, ओके, डब्ल्यू से फिर आपका लेस, मोर, मोर, तो हेड, टेल, डब्ल्यू सी, लेस, मोर। उसके बाद है आपका कट, शॉर्ट, अगर किसी स्टूडेंट का टारगेट है कि उनको आरएससी से बनना है, ठीक है ना, आरएससी से ग्लोबल एग्जाम में बैठना है, तो मैं बताना चाहता हूँ इस जगह से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कंपलसरी है इंडियन आरएससी से ग्लोबल। जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। आरएससी से ग्लोबल पे आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है ना? इस जगह से सभी, हाँ, नोट करो प्लीज एवरीवन, नोट कर लो। हो जाएगा तो मुझे बताओ। डन है। बाकी लोग? डन सर। Everyone done? Now, the question is कि what is text processing tool? Text processing tool या string processing क्या होता है? जैसे देखो, text processing tool या string processing क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। Okay, so next step we are going to the now we are doing practical. First, already we have done it, but how to add क्या लिखा? मैंने लिखा स्ट्रिंग प्रोसेसिंग टूल या टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट को और बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना?
जैसे मान लो आपके पास एक फाइल है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। सोचो आपके पास एक फाइल है, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर फाइल पे, मान लो फाइल को बिना खोलते हुए आपको कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना है। आप जनरली क्या करते हो? फाइल का कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप पहले फाइल को ओपन करते हो, हाँ या ना? फाइल को Yes. ओपन करते हो, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। बट Yes, sir. आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो बिना फाइल को खोलते हुए, विदाउट ओपनिंग अ फाइल, यू वांट टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मली ये क्या पॉसिबल है क्या? आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो फर्स्ट यू नीड टू ओपन द Okay. फाइल, यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल मुझे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपको फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, आप फाइल को खोलो ही मत। यहाँ पे कुछ कमांड्स है, इस कमांड का हेल्प लेके आप बिना फाइल को खोलते हुए अब फाइल को आप क्या कर सकते हो और एफिशिएंटली, ठीक है ना, और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। Yes, sir. हाँ, मोर एफिशिएंटली। मोर एफिशिएंटली देन बिफोर, ठीक है ना? ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ही होगा, मतलब और एफिशिएंटली। तो दैट मीन्स अगर आपको एक फाइल हैंडलिंग का एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आपको क्या पता होना जरूरी है? अगर आपको एक फाइल हैंडलिंग एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आपको क्या पता होना जरूरी है? आपको पता होना जरूरी है कि स्ट्रिंग प्रोसेसिंग टूल या टेक्स्ट क्या प्रोसेसिंग होता है? टूल क्या होता है। इज इट क्लियर और नॉट? और उसको Yes, आप sir. कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? इज इट क्लियर एवरीवन? कंफर्म इन चैट। Clear, sir. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबके बाद अच्छा, आई थिंक सो श्री क्या है क्या क्लास में या बाहर चला गया? यार एक बात मैं सबको मैं बोल रहा हूँ, इधर कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स नहीं देता रहेगा तो मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हमें यही लगता है कि भाई यू आर नॉट फॉलोइंग द क्लास, ठीक है ना? तो मैं अगर किसी का नाम से बोलता हूँ कि प्लीज रिस्पॉन्ड करो, तो चाहे कोई भी हो, रिस्पॉन्ड अगर नहीं करेगा तो दैट मीन्स यू आर नॉट इन द क्लास, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। मैं उसके बाद मैं उसको रिमूव कर दूंगा। मैं सबको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ओके, नाउ अभी हमारे पास जो कमांड्स हैं, तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं हेड की तरफ। हेड क्या होता है? हेड क्या होता है? नॉर्मली हेड क्या होता है? Sir. हेड होता है सर, और टेल क्या होता है? मतलब हेड आप बोल सकते हो बेटे पूंछ. कुछ अपर पोर्शन, है ना? अपर पोर्शन तो सबसे बेस्ट क्या बोल सकते हो? Yes, अपर sir. पोर्शन। और टेल क्या होगा? टेल होगा आपका लोअर पोर्शन, Lower है कि part. नहीं? है ना, लोअर पोर्शन। Yes, sir. चलो, अभी ये इससे हमें क्या समझ में आएगा, ठीक है ना? ये हेड टेल से कैसे क्या समझ में आएगा, तो उसके लिए मैं मेरा लिनक्स सिस्टम पे चल रहा हूँ। आई होप सो माई लिनक्स इज अवेलेबल। Yes. ओके, नाउ सोचो मेरे पास एक फाइल है, मैं फाइल को जस्ट एक बार मैं खोल के आपके पास दिखाना चाहता हूँ। इसका नाम ETCFS है। ये फाइल तो हमारे बहुत ही फेमिलियर फाइल है। इस फाइल को हम लोग जानते हैं ना काफी दिनों से। Yes, sir. हाँ, Yes. तो ये हमारा अननोन फाइल, ये हमारा नोन फाइल है, ठीक है ना? सोचो मैं इस फाइल को खोलता हूँ। अब देखो इस फाइल में टोटल कितना लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा देखो, देखो अभी देखो ये जो आपका ये जो फाइल है, आप देखो टोटल कितने लाइन का फाइल है? टोटल 22. 22 लाइन्स है ना? तो एक काम करते मैं एक और एक टर्मिनल खोलता हूँ। मैं ये फाइल को क्यों खोल के रखा, जिससे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो। मान लो मैं चाहता हूँ ये फाइल को बिना खोलते हुए, ये फाइल को बिना खोलते हुए आपको इस फाइल का शुरुआत का 10 लाइन देखना है। विदाउट ओपनिंग दैट फाइल यू वांट टू सी द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। तब क्या लिखते हो? हेड, फाइल क्या है? ETCFS का। ETCF, sir. हाँ, अभी देखो जब आपने लिखा हेड ETCFS, लास्ट लाइन क्या लिखा है? यूनिट्स जनरेटेड फ्रॉम दिस फाइल, है कि नहीं है? अभी आप ओरिजिनल फाइल जहाँ पे खुला हुआ है देखो तो 10 लाइन का 10th लाइन कौन सा है? 10th लाइन कौन सा है? Unit generated from this file. हाँ, अभी देखो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या है? जब मैंने ये कमांड टाइप किया, मेरा लास्ट लाइन क्या है?
units generated from this class. तो व्हाट इज द Yes, sir. यूज ऑफ हेड कमांड? हेड कमांड मुझे क्या बोल रहा है? हेड कमांड मुझे उस पर्टिकुलर फाइल का फर्स्ट 10 लाइंस आपको शो कर रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes. फाइल Yes, को sir. मैंने फाइल को क्यों खोल के रखा? जिससे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो, आपको इजी समझ में आ जाए। तो फाइल को बिना खोलते हुए अगर आपका फाइल का फर्स्ट 10 लाइंस आपको देखना, आप सिंपल कमांड टाइप कर देंगे हेड एंड व्हाट एवर द नेम ऑफ द फाइल। बट सोचो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे खालिद ने बोला सर मुझे इसका फर्स्ट सिर्फ 6 लाइंस देखना है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखो -n6। -n का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, -n का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस। और कितना लाइन देखना है? 6 लाइन। अब देखो लास्ट लाइन क्या है इसका? एक्सेसिबल फाइल सिस्टम। देखो मैं ओरिजिनल फाइल को खोल के देखता हूँ, है ना? 6 नंबर लाइन है, Correct, sir. Yes, sir. है ना? तो मैंने वो फाइल को इस बार से खोल के रखा कि जिससे आप मेरे लिए आपको समझाना इजी हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको 6 लाइन देखना है तो आप क्या लिखो? फाइल का नाम लिख के आप -6 लिख सकते हो, या ये कमांड का ऐसे भी लिख सकते हो। बात बराबर है, समझ में है ना? -n का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस के बाद आपको जितना लाइन देखना वो आप लिख के आप फाइल का नाम लिख सकते हो, या आप शुरू में फाइल का नाम लिख के लास्ट में -n करके जितना लाइन देखना है वो लिख सकते हो। दोनों कमांड एक ही है। इज इट क्लियर एवरीवन? Clear है, sir. बाकी Clear है। लोग ओके? नाउ अभी ये गया हेड। सिमिलर वे में जैसे मान लो अगर आपको मान लो फर्स्ट 15 लाइन देखना तो आप क्या लिखोगे? आप कितना भी लाइन देख सकते हो फर्स्ट 15 लाइन। अब देखो यहाँ पे ये 15 लाइन में 15 नंबर लाइन क्या? डेव एनबीएमई 0N1, डेव एनबीएमई 0N1 P1 दिखाई दे रहा है क्या? ये आपका Yes, 15 नंबर Yes, लाइन। sir. तो आपको 15 नंबर लाइन तक आपको दिखाई दिया, हाँ या ना? तो Yes, अभी sir. हाँ अभी हेड कमांड समझ में आ गया। तो हेड कमांड का हाँ। बेसिक पर्पस क्या है कि आपको कोई भी फाइल का शुरुआत का कुछ लाइन्स अगर देखना है, बाय डिफॉल्ट 10 लाइन दिखाता है, तो अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ लाइन्स में आप चेंजेस कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास हेड कमांड है। क्लियर? तो Clear. Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर हेड, नेक्स्ट इज टेल। हम लोग टेल कमांड की तरफ चलते हैं। टेल, टेल कमांड का क्या काम है? हेड अगर टॉप पोर्शन दिखाएगा तो टेल डेफिनेटली डाउन पोर्शन दिखाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। तो देखो अगर आप ये फाइल को देखोगे, देखो ये इसका डाउन पोर्शन है, ये इसका डाउन पोर्शन है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. सबसे लास्ट लाइन क्या है आपका? UUID 83, ये आपका लास्ट हाँ, लाइन है। और डाउन में तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाओगे, हाँ या ना? तो Yes, sir. अगर आपको इस फाइल का मान लेते हैं सपोज आपका लास्ट 10 लाइंस देखना है, तो आप क्या लिखोगे? टेल, फाइल का नाम etc. आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखो लास्ट लाइन देखो, फ्रूट चेक करते हैं, सॉरी लास्ट लाइन चेक करते हैं। आप देखो लास्ट लाइन में फ्रूट है, और इसका टॉप लाइन क्या है? आप देखो बूट, देखो बूट वाला लाइन देखो, देखो ये 13 से लेके 22, तो अभी तो 10 लाइन होता है। yes, sir. क्या आपको 10 लाइन दिखाया, हाँ या ना? दिखाया सर। बाकी लोग क्या बोलते हो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. दिखाया। हाँ। तो सिमिलर वे में अगर आपको सिर्फ 2 लाइन देखना था, 3 लाइन देखना था, तो आप क्या करोगे? -n, मान लो लास्ट 3 लाइन देखना है आपको, लास्ट 3 लाइन। किसी को 4 लाइन देखना है, 4 लाइन। किसी को सिर्फ 1 लाइन देखना है, तो 1 लाइन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. आपको जितना लगे तो वही उसी तरह से -n को आप टेल के बाद लिख के भी आप लिख सकते हो, समझ में? जैसे मैंने हेड में दिखाया ना, -n को आप हेड के बाद लिख के देख सकते हो, सेम वे में आप हेड के बाद टेल के बाद लिख के भी आप देख सकते हो। इतना क्लियर है सबके पास? Clear है, sir. Yes, sir. Clear. अच्छा देखो ध्यान दो, टेल कमांड हम लोग इसका रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बेसिकली फॉर लाइव मॉनिटरिंग। इसके लिए हम यूज करते हैं टेल को, लाइव मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइव मॉनिटरिंग। तो आपको पता है लाइव मॉनिटरिंग क्या होता है? आपको पता है Alerts लाइव? monitor करने हो या कोई live process monitor करने हो. हाँ, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो आप सीसीटीवी जो जहाँ पे आपका डीवीआर लगा हुआ है, मतलब जहाँ पे सीसीटीवी का मशीन लगा हुआ है विद मॉनिटर, आप वहाँ पे बैठे हो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कैमरा पे जितना जो जो जगह पे कैमरा लगा है उसका लाइव मॉनिटरिंग आप कर पा रहे हो, हाँ या ना? Correct है, sir. करेक्ट। तो जैसे आप देखोगे पुलिस स्टेशन पे, कोई बड़ा सा पुलिस स्टेशन पे जाओगे, देखोगे आप देखोगे अभी मैक्सिमम पुलिस स्टेशन पे आपको बड़ा बड़ा टीवी आपको दिखाएगा, और जहाँ पे आप देखोगे
उस पुलिस स्टेशन का अंडर पे जितना भी लोकेशन आता है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा का पिक्चर आपको दिखाएगा मॉनिटर पे, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी आपका लाइव Yes, sir. मॉनिटरिंग तो चल रहा है, लाइव मॉनिटरिंग, है ना। हाँ, लाइव ट्रेन स्टेटस जैसे जगरत ने बोला, एकदम सही बात है। तो लाइव मॉनिटरिंग जैसे मान लो आपका सिस्टम पे जो काम चल रहा है, अगर आपको देखना है कि उसमें क्या क्या काम चल रहा है तो आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो। देखो कैसे होता है लाइव मॉनिटरिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। टेल कमांड बाद में देखते हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखो ये जो आपका लोकेशन है, वेयर के आगे जो लॉग है, लॉग क्या होता है, ये जो लोकेशन है ध्यान रखना, इस लोकेशन में सिस्टम का टोटल लॉग फाइल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? लॉग फाइल। हाँ, सिस्टम पे जितना भी Log आपका, file. हाँ जितना भी आपका एक्टिविटी चल रहा है ना, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग इस लोकेशन पे होता है। अब देखो चेक करो, देखो इस लोकेशन के अंदर पे आपको जो भी आपको फाइल दिखाई दे रहा है, आई थिंक सबको पता है व्हाइट कलर पे फाइल होता है और ये ब्लू कलर पे फोल्डर होता है, पता है तो सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो आपको जो भी आपका फाइल या फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो हर एक के अंदर पे क्या है, उसका उससे रिलेटेड लॉग जमा हो रहा है, समझ में आया नहीं? Yes. उससे रिलेटेड जो आपका एक्टिविटी हो रहा है सिस्टम पे, उसका रिकॉर्डिंग उसका अपना फाइल या फोल्डर के अंदर पे हो रहा है। अभी देखो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये है सिक्योर वाला फाइल। सिस्टम का मैक्सिमम आपका सिक्योरिटी से कंसर्न एक्टिविटी का रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है, आपका ये सिस्टम वाला फाइल के अंदर होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। Yes, ये sir. छोड़ के जैसे आपका मैसेज है, ये भी Yes, sir. इम्पोर्टेंट है लॉग के लिए। ठीक है, ये जैसे आप देख लो, जैसे डीएनएफ, अभी थोड़ा पहले मैं बोल रहा था डीएनएफ, तो डीएनएफ का लॉग आप चेक कर सकते हो। डीएनएफ अभी याम पे बोला ना, याम जो है डीएनएफ वही है, Yes, sir. दिखाई दे रहा है? हाँ ये ना। अभी हाँ, देखो आप, हाँ तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपका डिफरेंट डिफरेंट Yes, एक्टिविटी, sir. हाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी का आपका लॉग है। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक फाइल आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि 200 MB, मॉनिटर 200 MB, मॉनिटर 500 MB। ये देखो, ये जो मैंने फाइल खोला, कौन सा फाइल खोला? वेरिलॉग सिक्योर। तो अभी थोड़ा पहले मैंने वेरिलॉग सिक्योर फाइल ही तो खोला, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। करेक्ट है सर। अच्छा देखो ध्यान दो, इस फाइल का लास्ट लाइन एक बात का ध्यान रखो, द पासवर्ड फॉर द लॉगिन की रिंग वाज इनवैलिड, है ना, GKR पेन। हाँ Correct. ये ध्यान रखना। हाँ ये लास्ट लाइन है, नेम अपाचे दिस, एक नया यूजर बन गया, अपाचे UID इज दिस। ओके, नाउ मैं इससे बाहर आ रहा हूँ। अभी देखो ये जो फाइल मैंने खोला था, ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक फाइल है, ठीक है ना। सिस्टम का सिक्योरिटी से कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक फाइल है। अच्छा बोलो, आप लोग अपना कॉपी में अभी नोट करते हो तो? यस सर। अच्छा, कॉपी में कहाँ पे नोट कर रहे हो? नोटबुक में sir. पेज पे। पेज में कहाँ पे, ऊपर में या नीचे? स्टार्ट तो ऊपर से करते हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़ो, आगे बोलो। जितना जितना आगे जा, जितना जितना पेज बढ़ता जा रहा है तो उतना नीचे जा रहा है या पेज टर्न करते हैं। अच्छा सोचो, आप एक पेज में लिख रहे थे एक चैप्टर, बट वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बट उसका वो पेज खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? दूसरे पेज पे जाएंगे। दूसरा पेज का कहाँ से लिखोगे, नीचे से या ऊपर से? ऊपर से सर। तो इसका मतलब हम लोग कभी ऊपर लिखते हैं, कभी ऊपर से लिखते हैं, कभी नीचे से लिखते हैं। नहीं सर, लिख सकते हैं पर ऊपर से ही लिखते हैं यूजुअली। ऊपर से लिखते हो, बट आपका जब वो पेज खत्म हो गया, बट वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, फिर तो आप तो फिर दूसरा पेज का शुरू में चले जाते हो, हाँ या यस ना? सर। हाँ सर, Yes, सीक्वेंस sir. फॉलो करते हैं। इसका मतलब हम लोग सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। अगर मुझे नीचे लिखना है तो मैं नीचे लिखूं, वो तो करते नहीं है। जब आपको पेज खत्म हो जाता है तो फिर आप दूसरा पेज का ऊपर में पहुंचते हो, हाँ या ना? हाँ सर। करेक्ट है सर। Yes, sir. बट ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। ये जो है, जो दूसरा पेज का जो ऊपर है ना, वो एक्चुअल आपका इससे पहले वाला पेज का कंटिन्यूएशन है। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं है? ये एक्चुअल आपका sir. पहले वाला पेज का कंटिन्यूएशन, मतलब पहले वाला पेज का नीचे जहाँ पे खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज का जो ऊपर है वो एक्चुअल ऊपर नहीं है। अगर आप वो टॉपिक नीचे। का क्योंकि कंटिन्यूएशन कर रहे हो, A तो level. आप दूसरा पेज, मतलब पहले वाला पेज का फिर आप नीचे से ही लिख रहे हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। Yes. Yes, किसको sir. नहीं, Yes, किसको sir. नहीं, Yes, sir. हाँ किसको नहीं समझ में आया मुझे बताओ। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपना कॉपी में जो भी लिखते हो, अगर आप एक चैप्टर लिख रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं आपका पेज खत्म हुआ या आप नया पेज में लिख दो। एक्चुअल आपका जो पेज शुरू हुआ है, जिस पेज से आपने उसका लिखना चालू किया, उसी पेज का आप कंटिन्यू नीचे लिख रहे हो।
चाहे आप नया पेज भी लिखते हो तो एक्चुअल उसी टॉपिक का कंटिन्यूशन करने के लिए आप नीचे लिख लो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यस सर। ओके, तो चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेल स्पेस माइनस एफ। ध्यान रखना, टेल स्पेस माइनस एफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड एंड दिस कमांड वी आर यूजिंग फॉर लाइव मॉनिटरिंग। ये कमांड को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? लाइव मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। लाइव मॉनिटरिंग मतलब जिसको आप बोल सकते हो लाइव रिकॉर्डिंग। तो लाइव मॉनिटरिंग के लिए आप यूज करो टेल स्पेस माइनस एफ और आप ये फाइल को लिखो वैल लॉग सिक्योर। ठीक है ना? मैंने आपको पहले ही बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉग फाइल है और किससे कंसर्न है? सिस्टम का सिक्योरिटी से कंसर्न। समझ में आया कि नहीं? अपनी फाइल को खोला, देखो लास्ट लाइन क्या है, आप जस्ट ध्यान दो क्या लास्ट लाइन है। वही लास्ट लाइन है, GKR तो PAM। वही लास्ट लाइन यस तो। सर। अच्छा, मैं और एक टर्मिनल खोलता हूँ। खोल के मान लो मैं लिखता हूँ, मान लो मैंने यूजर अकाउंट क्रिएट किया, यूजर ऐड, मान लो क्या नाम दे दूँ, बच्चा। अकाउंट क्रिएट किया, हाँ या ना? क्या ये आपको Yes, sir, लगता है क्या? ये सिस्टम से सिक्योरिटी से कंसर्न एक्टिविटी है? यस सर। अच्छा, अगर ये सर है तो आप देखो मैंने टेल स्पेस माइनस सेव करके लिखा था, देख सकते हो यहाँ पे। अभी ये आपने लास्ट लाइन देखा था, उसके आ गया बाद आप सर। देख रहे हो यहाँ पे बच्चा आ गया सर। कुछ दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको क्लोज नहीं किया, मैं फिर टर्मिनल में जाता हूँ, मैं इसके लिए पासवर्ड जनरेट करता हूँ। चेक करो कुछ चेंज आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, पासवर्ड सेट हो गया। यस सर। अभी मान लो मैं लॉग इन भी करता हूँ। सेशन ओपन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। इसका कनेक्शन क्लोज किया, अब फिर देखो, इज इट क्लियर? क्लियर है सर। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइव मॉनिटरिंग? यस बोल सर। सकते हैं सर। Yes, हाँ, sir. तो दिस इज कॉल्ड लाइव मॉनिटरिंग। तो टेल स्पेस माइनस ये सिर्फ आपका एक फाइल के लिए, आप कोई भी फाइल के अगेंस्ट में आप ये कर सकते हो। तो उस फाइल का नीचे जो भी आप सिस्टम लिखेगा या आप भी अगर इवेंट लिखते हो तो वो आपको डायरेक्ट दिखाएगा। तो टेल स्पेस माइनस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड एंड दिस कमांड यू आर यूजिंग फॉर लाइव मॉनिटरिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? ये कमांड हम लोग किसके लिए यूज करें? ये कमांड हम लोग यूज करें लाइव मॉनिटरिंग के लिए। क्या ये क्लियर है सबके पास? हाँ सर, क्लियर। कोई यस सर, डाउट क्लियर किसी है। को? कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे। क्लियर है सर। ओके, चलिए इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल सी। तो हेड एंड टेल इज ओवर। हाँ, अभी इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, क्या टॉप क्या लिखा था, WC को देख लेते हैं। WC कमांड तक देख लेते हैं, उसके बाद आज के लिए सेशन Word क्लोज count. करेंगे। हाँ, WC आ गया तुम्हारे पास? नोटपैड आ गया ना? सर। आ गया सर। हाँ, देखो ना, WC का मतलब होता है वर्ड काउंट या वर्ड कैरेक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। WC का मतलब होता है वर्ड काउंट या वर्ड कैरेक्टर। अभी WC कमांड का क्या यूज होता है? बोल रहे WC जो कमांड है, इस कमांड से हम लोग करेंगे क्या? इस कमांड को हम लोग बेसिकली कोई एक फाइल को बिना खोलते हुए मैं ये बता सकता हूँ फाइल में कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर है या कितना लाइंस है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक फाइल को बिना ओपन करते हुए अगर आपको ये पता करना है एक फाइल पे कितना लाइन है, कितना वर्ड है या कितने कैरेक्टर है, अगर आप ऊपर से आओगे तो कितना लाइन है, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर है, कितना वर्ड है। समझ में आया कि नहीं? एक फाइल को बिना ओपन करते अगर आपको ये पता करना तो देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ WC। देखो कैसे होगा। ओह सॉरी, लिनक्स मशीन अवेलेबल? अवेलेबल सर। ओके, यस सर। अब देखो fstab फाइल अभी भी मेरे पास खुला हुआ है। कितने लाइन का फाइल है? 22। 22 लाइन। 22 सर। हाँ, अगर मैं ये लिखता हूँ WC
ET कोई आउटपुट है क्या? यस सर, आउटपुट आउटपुट में सबसे शुरू में क्या लिखा है? यस सर 22 इसका मतलब क्या है? वो फाइल कितने लाइन का है? 22 22 हमने अभी देखा भी ना, मैंने आप लोगों को दिखाया भी ना, वो 22 लाइन का फाइल था। यस यस सर। सर लाइन हाँ, तो अभी आउटपुट भी वो शो कर रहा है कि 22 लाइन का फाइल है, 22 दिखा है ना। तो फर्स्ट आउटपुट दैट इज नंबर ऑफ लाइंस। उसके बाद क्या शो कर रहा है? ये जो है 120, दिस इज नंबर ऑफ 120 वर्ड, वर्ड कितना वर्ड है। और लास्ट लाइन, लास्ट आउटपुट शो कर रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर है। करेक्ट यस सर क्लियर एवरीवन? यस यस सर, क्लियर। अगर आप यही कमांड में आप लिखते हो, अच्छा लास्ट जो आउटपुट है वो मैंने बोला नहीं। अच्छा 1067 क्या है? 122 लाइन है, 120 वर्ड है, ओके। और 1067 क्या कैरेक्टर है? 22 लाइन है, 120 वर्ड है, 120 वर्ड एंड 1067 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स ये कैरेक्टर में क्या हो सकता है? नंबर, अल्फाबेट, फिर आपका अंडरस्कोर, स्टार, ये सब कुछ मिलकर ना कैरेक्टर होता है। समझ में कि नहीं? यस अच्छा देखो, अगर मान लो मैंने सिर्फ -l लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? -l का मतलब है लॉन्ग लाइंस। तो अगर आपको इस फाइल का टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखना है तो आप क्या लिखोगे? -l। मतलब वो आपको सिर्फ आउटपुट में क्या दिखा है, कितने लाइंस है। मान लो किसी को वर्ड देखना है तो क्या लिखता है? वो सिंपल है, -w। किसी का कैरेक्टर देखना था, क्या लिखेगा? C -c। ठीक है, स्मॉल पे। अगर आपको लाइन एंड वर्ड दोनों देखना है, क्या लिखोगे? LW ठीक है ना? इज इट क्लियर? क्लियर है सर। अगर आपको Yes, sir. लाइन के साथ आपको सपोज कैरेक्टर देखना है, do your choice। तो दिस इज WC, जहाँ पे आप एक फाइल को बिना खोलते हुए आप पता कर सकते हो फाइल में कितना लाइन है, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Clear, क्लियर है। sir. अच्छा, आज और आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरा ना थोड़ा सा कुछ काम भी है। तो Okay, sir. कल, हाँ तो कल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर क्लास टुमारो, आई विल टेक योर क्लास डे आफ्टर टुमारो। आपको आपका क्लास में संडे लूंगा और टाइम होगा 8 to 10, 8 से लेकर 10 बजे तक मैं आपका क्लास लूंगा। ठीक है, आई होप सो एवरीवन विल बी देयर इन डे आफ्टर टुमारोज क्लास। ठीक है ना? और जिसमें हम लोग पहले ये टॉपिक पहले खत्म कर लेंगे, उसके साथ साथ हम लोग चलेंगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर को भी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना? जो हमारा पेंडिंग पोर्शन है उसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे नेक्स्ट डे। इज इट क्लियर एवरीवन? Okay sir. कोई डाउट किसी को? Okay sir. कुछ पूछना है? नो सर। ओके, ये मैंने रिकॉर्डिंग का परमिशन दिया था किसको? इश्तियाक। इश्तियाक, तुम एक काम करोगे, तुम ये रिकॉर्डिंग को सेव करके अपना गूगल ड्राइव में अपलोड कर देना। हाँ ठीक है सर। ना? रिकॉर्डिंग को सेव करके अपना गूगल ड्राइव में अपलोड कर देना। नेक्स्ट डे जब हम लोग क्लास में बैठेंगे तो उस दिन क्या करना, ये अगर किसी को चाहिए तो रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर देना। क्लियर? हाँ, तो ओके गूगल सर। ड्राइव रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर देना। ओके, ओके सर। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, संडे 8 to 10 एकदम। ठीक है, चलो ओके ओके बाय। आज के लिए यहीं पर ही खत्म कर दे, थोड़ा सा पहले मैं खत्म कर देता हूँ। सर कल क्लास हुई थी क्या सर? नहीं, कल एक्चुअल हमारे यहाँ पे ना बंगाल पे पूजा था। मैंने संदीप सर को बोला था कि आई Yes. नॉट बी एबल टू टेक क्लास। विश्वकर्मा पूजा था कल। हाँ सर, तो किसी ने बताया नहीं था, कोई ईमेल भी नहीं आता, तो इसके लिए किसी को मालूम नहीं था। हाँ हाँ, ये ओके सर। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। हाँ, हाँ सर। संडे मिलते हैं, कल क्लास नहीं है, संडे मिलेंगे।